मंत्र फिर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ हवन है, यज्ञ भगवान प्रकट हैं, तो यज्ञ को साक्षी मान करके ही हम दीक्षा मंत्र देते हैं। यहाँ जो भी मेरे शिष्य हैं उन पर अगर जो दीक्षा ले चुके हैं, मंत्र ले चुके हैं और उन पर कंठी नहीं है, कंठी होती है, हम सबको रुद्राक्ष देते हैं। हमारे शिष्य सभी पहने होते हैं, ये रुद्राक्ष होता है, जो शिष्य हैं वो इसको धारण करते हैं। तो यहाँ जो शिष्य हैं उन पर किसी पे और ये रुद्राक्ष नहीं है, कंठी नहीं है, तो वो ले सकता है, इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री होती है, आप तरफ से फ्री देते हैं, सभी शिष्य पहनते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है शिष्यों से मेरा है कहना है, अभी दीक्षा ली थी प्रेमवती ने, शिष्य बनी थी, तो उनको शायद ये कंठी नहीं दे पाए थे, इसलिए खबर कर दो अपनी कंठी ले लें, ठीक है। एक फूल माला ले आए, पूजा का सामान ले आए, प्रसाद ले आए और इससे दीक्षा ले सकते हैं। पहला मेरा काम। दूसरा ये है कि जिन जिन ने और अंगूठी या यंत्र के लिए और दक्षिणा दिए, नाम लिखाया है, वो लोग आए। सुनीता आ जाओ। सुनीता ने 251 रुपए दिए हैं, अपनी राशि का रत्न अंगूठी इन्होंने और लेने की कही है। सुनीता नाम है इनका, कुंभ राशि है तुम्हारी, हाँ कुंभ राशि है तुम्हारी। कुंभ राशि पर इस समय शनि की दृष्टि है, शनि इस समय परेशान कर रहे हैं। लोग पहन के देखो, इस अंगुली में पहन के देखना है, हाँ इसमें नहीं, इसमें पहनो बीच वाली, ये शनि की उंगली होती है, ये बीच की शनि की उंगली होती है, इसमें नहीं आ गया, सही है, ठीक है ना, ये सिद्ध है। अब कुछ नहीं करना है, बस ये भाव रखना है कि शनिदेव आप हम पे कृपा करें और हमारे जीवन में आनंद दें और अपनी कृपा हमारे ऊपर करें, ठीक है। अब दूसरा नंबर है रवि। रवि रवि ने भी, इनकी तुला राशि है, तुला राशि पर इसमें बड़ी कृपा है, तुला राशि में बड़ी कृपा है। अगर वो संयम से और नियम से, सदाचार से, भक्ति से चल रहे हैं तो तुला राशि समय न्यारे न्यारे हो रहे। तुला राशि समय राजयोग चल रहा है, तो रवि के लिए क्या नाम हो सकता है, अपने नाम का दे दें हम। ये लो, ये आ जाएगी इसको, ये लो, ये रवि के लिए, ये श्वेत भद्राज है और ये रवि के लिए, ठीक है। और कौन है, बस क्या नाम है, राजेश, अच्छा राजेश तुम्हारी पत्नी, अच्छा उनकी भी तुला राशि है, तो उनके लिए लगभग यही आ जाएगा, क्योंकि मेरे इसमें आ रही है, तो यही आप ले लीजिए, ठीक है। हाँ मेरी आ रही है, अच्छा मैंने बताया उपाय वो करो, ठीक है ना, मैंने उपाय बताया वो करो, भूल जाओ तो मेरे चैनल पे सब। ये क्या है, ईट कहाँ है, मैंने कर दी है, तो 2 सीढ़ी लगाओ। अरे यार, तो 2 सीढ़ी लगा देना, छोटे रेस के से रियाई से हो गई। लो ठीक है, ये उनके लिए दे देना, ठीक है, ठीक है, बस हो गया, चलो ठीक है। चैनल पे ये सारी चीजें बातें आ रही हैं, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें, और ये सारी आज की रिकॉर्डिंग इसमें चल रही है। बोलो माइक, इनको एक माइक दो। ये प्रश्न इनका ऐसा है कि सबके लिए काम का है, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हें बताऊंगा नहीं जानते, जो ये प्रश्न है तो ये सबके लाभ के लिए, बहुतों की परेशानी है। तुम्हारे एक प्रश्न से जाने कितनों को लाभ मिलेगा, तो बोलने में क्या हो रही है। मेरे देश की नारी झांसी की रानी हुई, इंदिरा गांधी हुई है, तुम्हारी मायावती देश चला रही है, तो बोल भी नहीं पा रही हो, कैसी नारी देश की, लो माया
इधर मुंह कर बोल दो। ठीक है ठीक है। इनसे नहीं बोलोगे। दक्षिणा कुछ नहीं है, जो तुम चाहते हो दक्षिणा क्या होती है वो तो बताने कोई दक्षिणा नहीं है, फ्री बताते हैं सब चीज, लेकिन जो सामान है तो उसकी दक्षिणा होती है। मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है ना, वो औषधि बताएंगे, अभी औषधि बताएंगे। अब डाला भी रोल लगा तुम्हारा, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी मैं सबको बताऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा सबको। जिनकी श्वास फूलती है, सुन लो, जिनकी श्वास फूलती है वो एक काम कर ले, सरसों होती है, सरसों, काली सरसों सुखा करके उसका पाउडर बना लो। सुबह सुबह। दूसरा परमानेंट उपचार ये है, अकौआ होता है, कोई कर ले तो अकौआ का दूध इकट्ठा कर लो, ठीक है ना, इकट्ठा करके किसी मिट्टी के बर्तन में उसको रख लो और ढक्कन लगा के और उसको मिट्टी से बंद कर दो। ऐसे अग्नि जल रही है, कंडाओं की आग जला करके उसमें उसको रख दो तो वो जल जाएगा, जल करके भस्म बन जाएगी, वो भस्म बन जाएगी। उसको निकाल लीजिए, काली पड़ जाए या सफेद रह जाए। अगर सुराख रह गया तो वो काली पड़ जाएगी, सुराख नहीं रहा तो फिर वो सफेद निकलेगी, चांदी जैसी। के बराबर आप सवेरे और उनको तो 15 दिन में आपको आराम मिलेगा। और ये रोग ज्यादा दिन चलाओगे, 4-6 महीने, तो सांस का रोग खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। ये आप करा लेना, ठीक। बाकी सांस के रोग क्या होता है कि सूर्य और मंगल की कमी से होते हैं, चंद्र के कारण होते हैं। चंद्र जल का तत्व है, तो इसलिए श्वास खाना खाने के बाद अश्वगंधा पाउडर ले ले, देसी खांड मिला ले और उसमें सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म दूध से उनको पिलाइए, तो घोड़े की तरह दौड़ेंगे, सांस भी उनका थम जाएगी, ठीक है। ये काम अश्वगंधा पाउडर होता है, जिसे देसी भाषा में अश्वगंध बोलते हैं। तो अश्वगंधा आप लाएंगे, रखेंगे, कोई भी यूज कर सकता है, बहुत शक्तिशाली अश्वगंधा पाउडर, ठीक है। तो ये आप उनको दीजिए और ठीक है, आप उन्हें मूंगा रत्न भी पहना सकते हैं। एक लाल कलर, गेरुआ कलर, सिंदूरी कलर का रत्न होता है मूंगा, जो सूर्य का है, सूर्य का, मंगल का है। मंगल ब्लड के देवता हैं, एनर्जी के देवता हैं। तो जब शरीर में एनर्जी रहेगी तो वो चंद्र का प्रभाव, ठंडा जो होता है, ठंडे कारण होता है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम करा ले, ठीक। तो ये दोनों चीज कराएंगे तो उनको 100% आराम मिलेगा, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, एक राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण, उन्होंने नाम लिखाया है वास्तु यंत्र के लिए। राधा कृष्ण कौन है? मोटापे के लिए सुनो, बाजार से आयुर्वेदिक दुकान पर से मेदोहर गूगल आता है। गूगल 2 प्रकार के होते हैं, एक गूगल होता है जो पूजा में जलाया जाता है, गूगल 3 प्रकार के होते हैं। एक गूगल पूजा में जलाया जाता है, एक गूगल पर सर्च किया जाता है सारी जानकारी गूगल गुरु मोबाइल में, और एक गूगल होता है मेदोहर गूगल। नहीं याद रखो, मेरे चैनल पे देखना, सारी चीज रिकॉर्डिंग आ रही है। मेदोहर गूगल नाम की एक औषधि है, आयुर्वेद दुकान मिलेगी, वो आप ले आए और वो थोड़ी थोड़ी आप लेंगे जल से, खाली पेट, तो धीरे धीरे ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, मोटा बढ़ा है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होगा। लेते रहना, 2-4 महीने ले आना, तो ये करोगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और भी कई चीजें हैं, गर्म पानी में आप शहद पियो, मिला करके पियो, तो उससे भी, सुबह से गर्म पानी पियो तो उससे भी ये और कोलेस्ट्रॉल घटता है, ठीक है। चलो, और ये राजेश कौन है? प्रेमवती आ गई,
मैंने देख लो तुमको आवाज देख बुलाया, क्योंकि आपने दीक्षा मंत्र लिया था लेकिन कंठी आपने नहीं ली, तो इसलिए, क्योंकि शिष्य जब ही मान्य होता है जब उसको कंठी उसके गले में होती है। कोई सोचे कि दीक्षा हम उसके घर पे जाके दें, कोई सोचे कि हम कमरे में देंगे, ऐसा नहीं होगा। केवल यज्ञ को साक्षी मान करके हम शिष्य बनाते हैं और यही ले सकता है, फिर के लिए वो न सोचे। काश हो सकता है आज शाम हम निकल जाएं, तो इसलिए समय जो निकलेगा वो निकलेगा। लो ठीक है, गंगा जल में धो करके अपना गुरु मंत्र याद है ना, तो गुरु मंत्र याद करके 11 बार कम से कम उसको गले में धारण कर लेना और इसको गांठ लगा के इसको पिघला लेना। रेशमिया ये खुल सकता है, टूटेगा नहीं, ठीक है ना, खुल सकता है, खो सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं। और ये खंडित नहीं होगा, कहीं भी किसी भी हर स्थिति पहन सकते हो, हर चीज से रक्षा करेगा, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान से क्योंकि मेरे स्टेज से, ठीक है। इसके लिए चलो दक्षिणा ले आए, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए दक्षिणा जरूरत नहीं है, ये हम पैसे ही देते हैं इसको। क्या मेदो हर गूगल, मेदो हर गूगल मेरे मोबाइल पे आ गई, सारी बात आ रही है। आप मेरा चैनल देखना, आज की प्रोग्राम उस पर आ जाएगा। अपनी टेक निभाऊं, पलम की मूछ मुड़ाऊं। राधा कृष्ण है ना, हाँ अभी देता हूँ, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास समय नहीं मिलेगा, एक एक में बता रहा हूँ, इसलिए मेरे चैनल पे आप ये सारी चीज, और भी ये तो बहुत कम में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, सारी चीजों की परेशानी दूर, और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चेतन गुरु 11 यूट्यूब चैनल है, जिसमें यहाँ की कथा भी आ रही है, अन्य जानकारी उस पर आती है, तो उसको सर्च करेंगे आप, तो ये सारी जानकारी और सारी जो मैं चीजें बताई तुम्हें भागवत, वो सब आप उसमें देख सकते हो। हाँ, खाली पेट खानी है, और सुगंधा पाउडर जो लेना है वो खाना खाने के बाद लेना, सुबह शाम गर्म दूध से, ठीक है ना। कार्ड ले लो, सही है, पूछ लेना, ठीक है, जिसको चाहिए वो कार्ड ले सकता है, ठीक है जी। बांट दो सबको, एक बांट दो। इसमें सारी चीज नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। 700 पार में बताया है सांस के लिए, और कौआ वाली भस्म बताई है, वो मैंने सब नहीं, इतना ही लिख नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी तुम इसमें देख लेना या फिर मुझे पूछ लेना कॉल से, ठीक है। कोई भी मुझसे कॉल पे बात कर सकता है, कभी मैं सबसे बात करता हूँ। अब कौन रह गया? राजेश, क्या नाम था? राधा कृष्ण। तुमको वास्तु यंत्र चाहिए, तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, क्योंकि जिनके घर में रसोई गलत बनी है, टॉयलेट गलत बनी है, सोने का स्थान गलत है, तो वहाँ वास्तु दोष होता है, और जिस घर में वास्तु दोष होता है वहाँ पर अमन चैन नहीं रहता। इसलिए तुम्हें नवग्रह यंत्र देते हैं, जिससे कि वो सारे वास्तु दोष कम हो और जीवन में सुख समृद्धि आए। मुख्य दरवाजे पर थोड़ा गड्ढा करके, और यही इसको सिद्ध किया हुआ है वैसे, और हवन पे इसमें ओम वास्तु देवता नमः कृपा करें, ऐसा भाव करके इस हवन पे 7 बार इसको उसारेंगे दूर से, और इसको अपने मेन गेट में इसको दबाएंगे, ठीक है। इसमें वास्तु यंत्र, नवग्रह यंत्र इसमें, ठीक है, ठीक। गड्ढा उसमें करके अंदर दबाना है इसको मेन गेट पे, ठीक है ना। जमीन में वास्तु दोष होता है, तो जमीन का वास्तु दोष खत्म करने के लिए व्यवस्था है, ठीक है। ये जमीन की, घर की वास्तु दोष खत्म करना है। कुछ गले में पहनते हैं, तो गले में पहनने से नवग्रह देवताओं की कृपा होती है, और ये अब तुम्हें नवग्रह कृपा तुम्हारे घर पे होगी, ठीक है, ऐसा कर लेना, ठीक। नवग्रह मंत्र आप जप लेना, वास्तु भगवान का नाम ले लेना और रख देना, ठीक है। यहाँ से घुमा लो, ठीक है, चल हो गया। सौरभ नाम का कोई है जो अंगूठी के लिए उसने
और दक्षिणा दी है। कौन है? आ जाओ फटाफट। सौरभ, कुंभ राशि है जिसकी। सौरभ कौन है? सौरभ, हाँ दे देंगे, जमा आप रक्षा जमा करा दीजिए। चुन्नी लाल जी लाओ 251 पे आप जमा कराएं। ये केवल मात्र सेवा हो रही है, ये 1000 रुपए में तुम नहीं बना पाओगे इसको। भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम से शुभ सिद्ध मुहूर्त में चीज लिखी जाती है और फिर यहाँ यज्ञ में इसको सिद्ध किया गया है। नवग्रह, क्योंकि सारा ब्रह्मांड 9 ग्रहों के अधीन है। नवग्रह से सिद्ध हो गए, कोई जीवन में शेष समस्या नहीं रहती। तो ये वो है, हर चीज से घर का बास दोष खत्म करते हैं, कलह खत्म करते हैं, व्यापार पर हर चीज में नवग्रह काम आते हैं। तो ये बहुत आपको सेवा हो रही है। ये तो मेरे पास कुछ बने रखे थे, तैयार भी नहीं थे, इसलिए मेरे दिमाग भाई चलो दे देते हैं। अंगूठी तो मैंने स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाई है कि लोग नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए चलो। सौरभ जी कहाँ हैं? आप हैं। आपकी कुंभ राशि है। आप इस समय माइंड से परेशान हैं, आपके मन में बड़े और नकारात्मक विचार आ रहे हैं और आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इस समय शनि की आप पर उतरती 7.5 चल रही है। इसलिए आपको जो है शनि और सिद्ध अंगूठी आपको चाहिए, जिसे नीलम बोलते हैं, नीला नग बोलते हैं, और वो आपको दे रहे हैं। भगवान शनिदेव आप पर कृपा करें और आपके माइंड को स्थिर रखें और आपके जीवन में फिर से और जीवन आपका सुखमय बने। बीच की उंगली पहन के देखो, हाँ यही शनि की उंगली होती है, यही भाग्य की उंगली होती है। सही है, गुड डीली है। तो ये देखो है, किशन की राशि है मिथुन। मिथुन राशि है, हरा पन्ना चलेगा, हरा होने चलता है। सही है, गुड, चलो ठीक है। अभी क्या है कि उसको शनिदेव का ध्यान कर सिद्ध किए, शनिदेव ध्यान करके 7 बार ओम शनिश्चराय नमः इसमें घुमाएंगे, इस पे और पहन लेंगे, ठीक है ना। भगवान शनि कृपा करें आप पर। शनिदेव और मंगल देव दोनों ऐसे हैं, ये धन के देवता हैं, रातों रात सुपरस्टार बनाने वाले हैं। पैसे जमा कराइए, लाओ। हाँ ये 500 रुपये दीजिए, 251 रुपये की दक्षिणा है, ठीक है। नाम बताओ? किशनवीर। किशनवीर और शनि, चलो कोई बात नहीं। अंगूठी एक मिनट, अभी देख देगा, नाम लिखा दो, ठीक है। अभी ध्यान रखना, रेखा अभी चुन्नी लाल जी खड़े हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। नहीं दे देंगे उनको। 500 रुपये नहीं आए, कहाँ हैं? किशन के शनि के ला दो भाई। ये सब जमा होते हैं, जहाँ से सामान आता है मंगाते हैं हम तो वहाँ भेज दिए जाते हैं, तो इसलिए चलो जमा हो गया। ये वहाँ से सेवा है, केवल मेरी तो केवल सेवा है ये। वो तो कभी कभी बनाना, वो बाद में बात करना, उसके लिए बताऊंगा तुमको बाद में। तुम सीधे सच्चे हो ना, इसलिए तुम सीधे सच्चे हो, बहुत चालाक है वही, मैं समझ रहा हूँ। हाँ इसीलिए, तो इसीलिए चुन्नी लाल जी आप लीजिए। ये गोल्डन कलर फिलहाल, लेकिन फिर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिलहाल गोल्डन लेकिन व्हाइट हो जाएगा, चांदी सा हो जाएगा, ठीक है।
मतलब व्हाइट हो जाएगा, ये कलर निकल जाएगा। अब ये मत कहना कि ये निकलेगा, ये कलर गोल्डन है लेकिन बाद में चांदी सा हो जाएगा। अभी आप जो है वहां आप जाएंगे, ठीक है। और नवग्रह देवताभ्यो नमः, नवग्रह देवताभ्यो नमः 7 बार हवन कुंड पे इसको उसार करके आप इसको पीले धागे में ना, पीले धागे में डाल कर इसको पहनना। आप धागा नहीं है भाई, पीला धागा रेस में लेना, जनेऊ आ जाता है, ले लेना, ठीक है। ये नवग्रह यंत्र आप जानकार। राधा कृष्ण, अच्छा राधा कृष्ण भूले गए, एक मिनट लिखना पड़ता है इसे। राधा कृष्ण धागा मेरे पास नहीं है, पूजा वाले साहब मिल जाएगा, जो पीला जनेऊ दे दो, रेशमी बहुत आ जाएगा, ज्यादा 5 रुपए का बहुत आएगा, ठीक है ना। जनेऊ आता है रेशमी जनेऊ, यहाँ पे ना ये अभनकुंड पे, ठीक है। नवग्रह, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः 7 बार 9 बार घुमा करके फिर इसको धारण कर लेना। राधा कृष्ण है जी। पैसा किसने दिए? अच्छा अच्छा, बढ़िया सी स्पेशल बना के लाऊं तेरे लिए। राधा कृष्ण पैसे भी तो नहीं। ले 50, ठीक है। 1 मिनट अभी देखो, अभी राधा कृष्ण ये इसकी पहन के देखो। हाँ प्रभु, तो अभी बात करेंगे। गैस बनती है आपको? बता। अच्छा अच्छा, ले जी पहनो। तो ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो तुम, इसमें पहनो, इसमें आएगी यार, इसकी है, उसमें पहनो, उसी पहनो, आ जाएगी। देखो, जिनको अपच होती है, जिनको एसिड बनती है, जिनको चाय पीते जलन होती है, गैस बनती है, पेट फूलता है, बहुत सुंदरता बताता हूँ। हर भेड़ा आमला घी शक्कर जो खाए, 20 कोस पैदल चले, बगल में हाथी दबाए। ये वेद कहता है। क्या बताया मैंने? हर बहेड़ा आमला, तीनों को सब मात्रा में घर लाकर सुखा कर पाउडर बना, बाजार का ना लाओ, सुखा करके सब मात्रा में तीनों को बना के रख लो। और शक्कर, गुड़ नहीं, चीनी, शक्कर डालो और घी देसी मिला के रख लो। आप मात्र 7 खाने अपने योगी कितनी चाहिए खाली जोर खाली एक से बात करना खाना और अपना पापा या पियो को पियो तो और आप 7 कर लो, सारी चीजें ठीक है। आई हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ये चीज हम अपने से टाइम नहीं करती है, रोज पूरी खा रहे हैं, 9 दिन से रोज साथ पूरी खा रहे हैं, और दिन बोलते बैठ के सारी पैसा करते हैं। मेरे दिल में देखना मोबाइल आते हैं, चले पे आते हैं, ले चले सारी चलिए सब बढ़ गई। नहीं आज आ जाएगा, तारीख देख लेना, तो देख लेना, सब फायदा हो जाएगा तुम्हारा भी हमारा, जितना देर बोलते फायदा होगा, ठीक है। ये आप कल सिर्फ पूरे में सब कुछ हो गया, आपने गया किशनवीर। अच्छा अच्छा, किशनवीर में थोड़ा सी आप बुद्ध स्वामी हैं, ठीक है। बाणी को आप मजबूत बनाइए, आप बाणी बोलने में कमजोर हैं, अपने मन की बातें कहते हैं, बाणी मजबूत करिए। कैसे मजबूत होगी बाणी? शीशा के सामने खड़े होकर बोलना सीखिए। आपकी बाणी कितनी बाणी मजबूत आप हो जाएगी, तो आप जो है मजबूत हो जाओगे। तो हमारी टेंशन तो सही ना होना। क्या करता है, क्या करता है? अच्छा अच्छा, क्या नाम बताते हैं? राधा कृष्ण। राशि बढ़िया है, कर्म से सुधार लो। इस समय तुला राशि बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। मैं तुम्हें बात बताई तो मैंने किया ही नहीं। ये चीज बना लेना, अभी बताइए मैंने हरा भेड़ा अमला वाली चीज बना कर, तो सारी तुम्हारी खत्म कहानी जो है ना, जो बीमारी है, तो ये बना के रख लेना। मैं तो एक चीज बताई तो मैंने की नहीं है।
कौन है? कृष्णवीर कौन है? कृष्णवीर कौन है? ले इस उंगली को पहना है, ये ऑनेक्स है। सही है, चलो गुड, ठीक है। ये बुद्ध की उंगली है, व्यापार, वाणी, व्यवसाय, बैंकिंग, ये सब है, ठीक है ना? सही है, ठीक है। वहाँ पे ओम बुद्धाय नमः, बुद्ध देवता को ध्यान करके 7 बार उसार के पहन लो, वहाँ पे हवन पे करके। कृष्णवीर, शनि, नीलम, बीच की उंगली की पहन के देख। हाँ देख, सही है, चलो। वहाँ पे शनि देव का ध्यान करके 7 बार वहाँ पे हवन पे। हाँ बढ़िया है, यथा नाम तथा गुण। शनि देव का ध्यान करके 7 बार शनि देव भगवान कृपा करें मुझ पे, मैंने आपका और ये यंत्र धारण किया है, अंगूठी धारण करिए, कृपा करें। अब कौन रह गया? किशनवीर हो गया, शनि हो गया, रेखा, राधा कृष्ण हो गए। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही है? सुनील, सुंदरी, कौन सुंदरी? रेखा कौन है? रेखा, रेखा कहाँ है? आप है रेखा? जय हो। अंगूठी लेना चाह रही है आप? तुला राशि आपकी तुला राशि है, आप जो है मोती धारण करिए। गुस्सा तो नहीं आता है? गुस्सा आता है? हाँ अच्छा, ये तो चलो। आप चुन्नी लाल, आप कौन? चुन्नी लाल है आपकी। क्या मीन राशि आपकी? मीन राशि, मेष राशि है, इसीलिए गुस्सा होती है, क्योंकि मेष जो है ना मंगल है, मंगल तेज होता है, लेकिन मंगल को डिसिप्लिन चाहिए, नियम से डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो गुस्सा आएगी। जो ये चाहते हैं उस हिसाब से काम करें, गुस्सा नहीं करेंगे। कौन भूल जाते हैं? याद आता है, वो माइंड में थोड़ा वीकनेस है, इसलिए नहीं वो कुछ गैस के माइंड में अटैक करती है तो माइंड की शक्ति क्षीण होती है, उसका भी होता है। ले पहनो, इस उंगली की पहनी आप, ये मोती है, ठीक है? सही है, वो सही है, दीदी कर रही है। ले जी, ले ज्यादा ढीली निकल जाती है। ले जी, देखो जी, देखो सही है, चलो जी। किसके क्या है? सुंदरी, हाँ बढ़िया। चंद्रमा का नाम लेकर के ओम चंद्राय नमः, चंद्र देवता कृपा करें, आपकी राशि रत्न मैंने धारण किया है, मुझ पर कृपा करें, मन शांत करें और बुद्धि तीव्र करें। क्या होता है? सुंदरी अपनी जन्म राशि से लें, अच्छी बात है। तो यंत्र, अच्छा, उसकी तो 3 महीने की कमरे से लेना, 3 महीने की देंगे आपको। रजो धर्म जब होता है उन दिनों में 3 दिन लगातार ली जाती है देसी घी के साथ में, वो कमरे से देंगे 3 दिन, 3 महीने, मतलब 3 बार दिन होते हैं तो 3 बार लेनी है, फिर अगले महीने लेनी है, फिर अगले महीने, तो 3 में रिजल्ट आपको दिख जाएगा। क्या क्या व्यवस्था होती है, फिर हमसे बात करना, ठीक है? तो उसके लिए आप ये अभी रखो, 551 रुपए उसको कमरे पे देना, तो वहां से व्यवस्था करेंगे, ठीक है? आप आ जाना, ठीक? वहाँ व्यवस्था यहाँ नहीं है, वो सदी वहां पे बना के रखी है, ठीक है? जिनको बेटी है, बेटा चाहिए, वो जब 2 महीने का, 2 महीने का गर्भ रह जाए उसके बाद हमसे संपर्क करना। जब बहूती व्यवस्था करते हैं, जो बच्चे वाली गाय के साथ 3 दिन लेनी होती है, भगवान के पास से पुत्र होता है।
आगे जिनको ऐसा चाहिए वो हमसे आगे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल करके हमको बोल सकते हैं, हम व्यवस्था करेंगे, आएंगे या कैसे भी व्यवस्था आपकी समय पे करेंगे। उस समय से पहले नहीं। तो क्या नाम है इनका? नाम लिखा है तुम्हारा? पैसे दिए? अच्छा, कहाँ पे दिए पैसे? मनीषा। अच्छा अच्छा, ये सब हिसाब देना पड़ता है, इसी लिख दें मनीषा। सिंह राशि आपकी, सिंह राशि है आपकी। नहीं गड़बड़ हो गया तो मुझे जेब से देना पड़ेगा, तो इसीलिए मनीषा आपको नाम ही है। ले ये उंगली की पहन के देखो, ये सूर्य की उंगली है, सूर्य का ही राशि होती है माणिक, ये गुलाबी है पिंक कलर। ये पहनो, इस उंगली पहनो, सूर्य की है। हाँ हाँ जी प्रभु, हाँ हाँ बोलिए। तो आप मिलिए, आप कमरे पे मिलिए आप, ठीक है ना। इसके बाद जाएंगे कमरे में मिलना, डिस्कस करेंगे क्या व्यवस्था है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब देखेंगे, ठीक है, उससे देख लेंगे। उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है। तो कमरे मिला, ठीक। जो स्पेशल मिलना चाहता है फिर वो कमरे मिलेगा। डील ही है तब कहाँ चले गए? तो अब वो डीलिए का टाइट है। अच्छा, ले जी पहना। तो न खाओ पियो करो कुछ, नहीं का तो कुछ खाओ पियो। यहाँ के बाद अभी व्यवस्था नहीं है, अभी हम पे समय नहीं है, अभी कार्यक्रम नहीं है, अभी हरियाणा जाना है, फिर वहां से वापसी होगी तब। फरवरी में कोई कार्यक्रम अभी बुक नहीं है वैसे, लेकिन मार्च में कार्यक्रम मेरा धनौली में है। अब इसमें शादी का चक्कर चला। ले जे देखिए, जी कहाँ से आ गई तुम पे? अच्छा अच्छा, यही है मनीषा नाम है ना, मनीषा नाम है, मनीषा नाम है, ठीक है, सही है। ज्यादा हो तो कलावा बांध लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो वैसी आती है साय से भाई। पहन सकते हो सीधे में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ले भाई जी पहन के देखो इसको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो शरीर में जाना चाहिए, वो तो कह देते हैं। पहने तो किसी में सकते हो, ठीक है। आ गई? कौन सी पहनी पहले, कौन सी पहनी? तो वही में पहन ले जी, पहन फिर जी आवेगी, ठीक है। जिन्हें भी देख ले, अगर बेस्ट थोड़ी ढीली हो तो न कलावा बांध लियो, क्योंकि वही शनि की उंगली है, वही है बीच की कलावा लपेट ना, क्योंकि शनि की उंगली यही है, इसी पहना जाता है। ये सूर्य की में शनि का नहीं पहना जाता, ठीक है। अब क्या हो गया बताओ? प्रियंका हो गई, प्रियंका हो गई, प्रियंका। अच्छा, शंकर, शंकर कहाँ है आप? अच्छा, अभी सौरभ, सौरभ हो गया, हो गए? अच्छा, और तुम्हारा मनीषा हो गई है, रविंद्र हो गए, हाँ वही तो देख रहा हूँ। हाँ, और चुन्नी लाल हो गए, ठीक है। अब तुम्हारा प्रियंका एक है, शंकर हुआ है, प्रियंका। कन्या राशि है तेरी, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, ठीक है।
ले बेटा पहन के देखियो, बीच की छोड़े किसी उंगली में आ जाए पहन ले, ठीक है। नहीं आ रही पहन, नहीं छोटी पर कैसे आई, खाते पीते घर के ये पीते खाते घर के ले जे पहन देंगे। लिए तो इससे छोटी नहीं आएगी, इसमें कलावा बांध लेना, ठीक है। जो अलग कलर अलग होते हैं, इसकी राशि का है, थोड़ा कलावा लपेटना, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया प्रियंका। शंकर जी को नवग्रह यंत्र चाहिए। शंकर जी कहाँ हैं? बुलाओ। चाहे रहने दो, तुम मत परेशान मत करो, काम करना। ले आ जाओ, चलो मत रहने दो। अपने नाम से बुद्ध देवता होते हैं उसके, ठीक है। प्रियंका के कहाँ है शंकर देवता? चली गई हो? हो गए जी? पैसा तो तुम दे दिए कि दे रहे हैं? अच्छा, चलो बढ़िया। और कौन रहेगा? अच्छा, और जो रेखा हो गई सब हो गए ना, सुंदरी हो गई सब है। शंकर लाल हैं तो क्या लिया? कहाँ सुंदरी है? अच्छा तो उसके लिए, अच्छा तो ये आप पहनो, ठीक है ना। ये जल में भी डुबा के, ये नवग्रह इसमें, ठीक है। 9 ग्रहों का ध्यान करेंगे जल में डुबा के, और इस पे नवग्रह देवता भी 9 बार इसको घुमाएंगे और मन से भाव से कि एक 9 ग्रह मेरे जीवन में आप आइए और मेरी समस्या दूर करिए, कृपा करिए। ऐसा करके आप इसको पीले धागे में, लाल धागे में, काले धागे, किसी धागे में इसको डाल लेना, ठीक है। चेन में भी डाल सकते हो, हैं? हाँ, गदन में, ठीक है। वहाँ कर लो, जल पे छींटा लगा के फिर इसे 9 बार 9 ग्रहों का ध्यान करके, बस सिद्ध किए हुए 9 ग्रह ध्यान करके इसको आप धारण करें। 9 ग्रहों की कृपा होगी, ठाकुर जी कृपा करें, हैं? कला बदले जब लपेट, ठीक है। ये लपेट लो, नहीं रेस नहीं आता है, वो भी लपेट सकता है। हो गया सब, अब तो है, और तो किसी चाहिए नहीं कुछ। कमल के नाम से, कमल सिंह के नाम से मिथुन राशि है उनकी, मिथुन राशि है, और उनके लिए पन्ना हरा ऑनिक्स चाहिएगा, ठीक है। किस साइज की लेंगी आप? साइज वगैरह उसका है तो फिर ऐसा करना, आ जाए तब कमरे पे ले लेना। बच्चों के लिए, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए अलग संस्कार है शिक्षा का, अगर वो ले सकें ये ले लो, ये आ जाएगी। ये छोटी उंगली की सबसे, ठीक है ना, ये उनको पहना देना, ठीक है ना। और 251 रुपया आप दे दो। हाँ वो उसकी है ना, तुम्हारी सही है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पहन सकते हैं। हमारी कोई भी चीज कभी, हाँ, खंडित टूटे ना बस, बाकी कभी खराब नहीं होती है, क्योंकि ये कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं है, ये सच्चे देवताओं की शक्तियों के वो हैं ये, ठीक है। हम तांत्रिक क्रिया की कोई चीज करते ही नहीं है, केवल वैदिक रीति से करते हैं, ठीक हो गया। क्या नाम बताया था? कमल
अच्छा चलो उसको मिलवाना कमर। हाँ सही कह भैया, चेला ऐसा होना चाहिए, गुरु अकल बताए दे। चलो बहुत धन्यवाद, हो गया सब। अब पहला काम ये हो गया हमारा। अब दूसरा काम ये है कि किसी को अपनी कोई समस्या पूछनी है जल्दी पूछ ले, ठीक है। किसी को कोई पूछना है आ जाओ। दीक्षा मंत्र हो के कोई लेना है फिर नहीं कहना कमरे वमरे पे देंगे, ठीक है। चलो अब एक चीज और, कमई लोग हैं, 3 प्रश्न पूछूंगा, जो उसका जवाब देगा उसको उसकी राशि की अंगूठी फ्री मिलेगी। जो कोई जवाब देगा मात्र 3 प्रश्न पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। तीनों जवाब दे देगा। पहला प्रश्न सुने। भागवत में धर्म के कितने चरण बताए थे? भागवत में 4 चरण बताइए। लड़की बहुत होशियार है, पहले विजेता हुई थी। भागवत में धर्म के 4 चरण बताए थे, जो 3 कलयुग ने तोड़ दिए, एक दान रूपी चरण से ही और धर्म जिंदा रहा था। पहले प्रश्न विजेता हो गई। दूसरे प्रश्न का जवाब ये बताएंगे। भागवत की शुरुआत किस आधार को लेकर के हुई थी? और कोई बताएगा? एक बार ही बस, एक बार मौका। तो भागवत की शुरुआत ज्ञान वैराग्य को लेकर के हुई थी। इसके लिए ताली बजा पुष्पा के लिए। तो लेकिन इसने दोबारा में रिपीट किया है, एक ही बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे। तो अभी इसने कोशिश करी लेकिन पहले नंबर पे नहीं आई। ये लड़की पहले नंबर पे आ गई। क्या नाम है तेरा? कुंती, जय हो। अब दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के लिए भागवत लिखने से पहला फायदा किसको हुआ? भागवत का निर्माण हुआ लिखने से, किसको फायदा हुआ? मोबाइल कोशिश कर रहे हैं, ये गूगल पर भी नहीं होगा। पहला फायदा भागवत को लिखने, सुनने, पढ़ने से पहला फायदा किसको हुआ? परीक्षा तो बाद की कहानी है, बहुत बाद की। परीक्षा तो एंड ही हो गया था। सबसे पहला फायदा व्यास जी को हुआ, क्योंकि व्यास जी को चिंता हुई, टेंशन हुई, मानसिक विकार हुए, घबराहटें हुई। इतने सारे पुराण लिख दिए, शास्त्र वेद के विभाग कर दिए, लेकिन मन में अशांति थी। तो मन की अशांति कैसे दूर हो? तो नारद जी ने कहा कि आप भागवत का निर्माण करिए, और उस निर्माण करने से आपके मन की शांति आपको मिलेगी। तो व्यास जी ने अपने मन की शांति पाने के लिए भागवत का निर्माण गणेश जी की सहायता से किया, ठीक है। एक राउंड खत्म हो गया। दूसरे राउंड में काश कोई जीत जाए। दूसरे राउंड में चलेंगे। जिन महात्मा ने परीक्षित को श्राप दिया, उस महात्मा का क्या नाम था? लोमश ऋषि। परीक्षित जी ने जवाब सही दिया है कि लोमश ऋषि के पुत्र थे। लोमश ऋषि ने जवाब वो श्राप दिया था। तो एक प्रश्न में परीक्षित जी और विजयी हो रहे हैं। अभी आपके 2-2 प्रश्न बाकी हैं। तीसरा प्रश्न
धुंधकारी के साथ में अंतिम स्थिति में क्या हुआ जिसके कारण वो अधोगति को प्राप्त हुआ? धुंधकारी माइक दे उसको, माइक दे भाई, माइक दो, क्योंकि जब ये कहानी रिकॉर्डिंग में आएगी। माइक चालू करो। नहीं नहीं बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। माइक ले, माइक ले, बोलो। हमारे शिष्य सभी धड़ाधड़ बोलते हैं, जैसा गुरु वैसा शिष्य को होना चाहिए। अच्छी है, ज्ञान हो तो। गो मतलब धुंधकारी अधोगति जाने का अंतिम कारण क्या था? कारण तो कई थे, वो सब बुराई बुराई थी उसमें, लेकिन अंत में ऐसा कारण क्या था जिसके कारण वो अधोगति में गया? वो तो माता पिता को तो लग रहा। अंतिम कारण यह था, सुन लो, कि धुंधकारी को शराब पिला करके वेश्याओं ने और मार दिया। शराब पी करके वेश्याओं के हाथों मरा, तो मर करके अकाल मृत्यु हुई, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरे राउंड का दूसरा प्रश्न खत्म। अब तीसरा प्रश्न दूसरे राउंड का। धुंधकारी ने अपना आत्मोद्धार करने के लिए क्या किया? भागवत तो सुनी, लेकिन कैसे सुनी? बांस के बगीचा में और पोले बांस में बैठ करके भागवत श्रवण की मन से, तो इसलिए धुंधकारी का उद्धार हो गया। ये दो प्रश्नों के जवाब दे पाई। तीसरे राउंड में क्यों चलेंगे? महाराज सुखदेव ने परीक्षित को आगे कथा क्यों सुनाई? परीक्षित के मिलते ही उनको ज्ञान दे दिया था कि राजन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारी अधोगति नहीं हो सकती। तो कथा यही स्टॉप हो गई थी। आगे की कथा क्यों सुनाई? 7 दिन आगे क्यों कथा बढ़ी? ये अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब दे दे तो तेरी राशि का तुझे अंगूठी फ्री मिलेगी। अंगूठी का महत्व नहीं है, मैं तो इस बात का है कि हिंदू सनातनी लोग कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं, शास्त्रों ज्ञान कितना रख रहे हैं और कितना रखना चाहिए। इसलिए मैं ये प्रयास करता हूँ कि हाँ, इसलिए आप इन चीजों को सीखें, ध्यान दें, अपने ध्यान में उतारें। तो ये अंतिम प्रश्न है, तो जवाब दें। क्या प्रश्न किया था? हाँ, कथा आगे क्यों बढ़ी? कथा इसलिए आगे बढ़ी कि राजा परीक्षित की जो रक्षा भगवान कन्हैया ने गर्भ में करी थी, वो तो पहले ही मर गए थे। वो तो अश्वत्थामा के बाण से पहले ही खत्म हो गए थे। भगवान ने अंगुष्ठ बन करके, अंगुष्ठ धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गए और राजा परीक्षित की रक्षा की। तब राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया कि अब मेरी अधोगति नहीं होगी, क्योंकि शरीर का मोह खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद सुखदेव बोले, राजन, अब तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारी अधोगति नहीं होगी, आपकी मुक्ति है, अब मैं जाऊं? तो सुखदेव जाने लगे। तो राजा परीक्षित ने पैर पकड़ लिए, प्रभु मैं 7 दिन आपकी शरण में निकालना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे मेरे गोविंद की कथा सुनाइए। क्यों? गोविंद से कन्हैया से ज्यादा उनको प्रेम था, उनके भी संसार में आए। तो फिर आगे चल के सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित के कहे अनुसार आगे कथा कहानी बढ़ाई। वो तो ज्ञान 1 मिनट दे दिया था। तो इस तरह से आप पूर्ण विजयी नहीं हो पाए। ठीक है, बोले गोविंद भगवान की जय। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, काश तू उसका जवाब दे जीत जाए। क्योंकि एक राउंड पे एक पुष्पा, एक राउंड पे एक परीक्षित जी, ये 2 राउंड में पहुंच गई है। इसका 1 राउंड बचा है, काश इसको विजेता हो जाए। तो तीसरा जवाब आप ध्यान से देंगे। भागवत में कितने स्कंद हैं? भागवत में कितने स्कंद हैं?
कितने स्कंदों की कथा आती है, मोबाइल से नहीं माना जाएगा। 12 स्कंद है, 12 स्कंद है भागवत, 12 स्कंद की कथा आती है। 10वें स्कंद की कथा में रामायण और कृष्ण लीला आती है। सुदामा चरित्र तक 10वां स्कंद होता है और उसके बाद फिर अन्य कलयुग की अन्य राजाओं की कथाएं, संक्षेप कथाएं, तो 11 और 12वें स्कंद में कथा जाके पूरी होती है। 12वें स्कंद जाकर परीक्षित को मोक्ष की कथा सुनाई जाती है। बोलिए परीक्षित महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। इसीलिए विजयी कोई नहीं हुआ। इस कुंती नाम की लड़की ने संघर्ष किया, प्रयास किया और पहले विजेता हुई है। इसीलिए हम इसे एक अपनी ओर से नवग्रह यंत्र दे रहे हैं फ्री में। चलो, इसने प्रयास किया, जीती नहीं है लेकिन फिर भी मैं से एक नवग्रह यंत्र दे रहा हूं, ले जा, क्योंकि इसने कोशिश की है, प्रयास किया है। फोन से तो सभी बहुत प्रश्न ऐसे थे, फोन पे भी जवाब नहीं थे उसके। गूगल गुरु आजकल बहुत आगे है। गूगल गुरु क्या हम लोग ही डालते हुए आती है, लेकिन गूगल गुरु से ज्ञान तो मिल जाएगा बेटा, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिलेगा। गूगल गुरु से ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन आशीर्वाद तो गुरु से ही मिलेगा। कोई बात नहीं, करने दो बच्चे हैं। हाँ देंगे, सबके देंगे। ठीक है, ये नवग्रह है, नवग्रहों का ध्यान करके आप वहां पे, ठीक है। अभी हम व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक क्रिया प्रश्नोत्तरी का भी संपन्न हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम किसी से नहीं मिलेंगे और तुम्हारी सेवा कमरे पे करेंगे। ठीक है, तुमको कमरे पे देंगे, तुमको ले अंगूठी रख पाएगी तेरे पास? कभी सानी करे हुए में, कभी कुछ करे में, ले पैनी करने की उंगली में ये इसमें, इसलिए मैंने इसको तुझे यंत्र दिया है। ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं। नहीं आई जी, देख जी अलग कलर है। आगे अरे कुछ दक्षिणा रख दो, ले अभी पहनो आप, अभी सूर्य भगवान का ध्यान रखे, इस उंगली में देखो। हाँ, तुम बुद्ध की तुम्हारी हरीश नाम है तेरा। हाँ चालू है, ले भाई सो दिख रहे हैं, ये बीच उंगली में देखना है। तू बोल उसकी सूर्य भगवान की मार के देखना, मुख्य साथ नाम है। आगे तो आगे सब आगे सही है, शनि देव की देवी आगे सही है, आई ना इसको ही लगे इधर तुझे दूसरे नाम हाँ मार दो, एक गिलास और मार दो। गोविंद भगवान की जय। अब कुछ बातें सुन लो, जिसको करने से तुम्हारी घर में सुख शांति बने।
कुछ बातें सुनो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। जी शांति सुख समृद्धि के लिए इष्ट कृपा बहुत जरूरी है। इष्ट क्या होते हैं? गुरु के द्वारा एक मंत्र दिया जाता है और इष्ट के रूप में तुमको दे दिया जाता है। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में। और वो इष्ट की कृपा कैसे मिलेगी? मान लीजिए किसी शिष्य को हमने दीक्षा दी और उसे शिव का मंत्र दे दिया, तो शिव उनको इष्ट के रूप में दे दिए। प्रसाद ध्यान मत हो, सुन लो। इष्ट मंत्र दे दिया, अब इष्ट को कैसे प्रसन्न किया जाएगा? ध्यान के द्वारा और जाप के द्वारा। जितना उस मंत्र का जाप करोगे, ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, इष्ट आपका प्रसन्न हो जाएगा और इष्ट सिद्ध हो गया। जितने अक्षर का मंत्र आपका है, उतने अक्षर लाख तुम मंत्र जाप कर लोगे तो इष्ट सिद्ध हो जाता है। मान ली किसी को 5 अक्षर का मंत्र है तो 5.25 लाख बार वो जाप कर लेता है। 1 महीने में, 2 महीने में, साल में, जितने दिन में कर लेता है, उसी दिन उसका इष्ट सिद्ध हो जाएगा। बिना मांगे, बिना कहे आपके कार्य अपने आप बनने लग जाएंगे। तो जितने बड़े अक्षर का मंत्र उतनी बड़ी सिद्धि। तो इसलिए इष्ट कृपा चाहिए तो ध्यान करें उसका और जाप करें तो इष्ट सिद्ध हो जाएगा, सारे कार्य आपके बनेंगे। दूसरा, सुख समृद्धि जीवन पाने के लिए गुरु सेवा। इष्ट सिद्ध हो जाए ठीक है, न हो जाए तो बात नहीं, लेकिन गुरु सेवा, यदि गुरु आपकी सेवा से तन से, मन से, धन से प्रसन्न हो गए तो इष्ट बिना जाप के सिद्ध हो जाता है। तो दूसरा ये तरीका है प्रसन्न करने के लिए, तन सेवा, धन सेवा, मन सेवा, गुरु से को प्रसन्न करें। तीसरी घर में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ग्रह समय समय पर ये जांच करें कि हमारे जीवन में कौन सा ग्रह अनिष्ट कर रहा है। उस ग्रह संबंधी पूजा पाठ करें, जब तब करें, दान करें। तो ग्रहों को तुम अपने लिए अनुरूप बना लोगे तो जीवन में सुख शांति आएगी, क्योंकि ग्रहों के कारण ही सुख दुख आते हैं। चौथा है वास्तु। जिस घर में, जिस जगह में तुम रह रहे हो, उसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है। किधर शौचालय बना है, कहाँ पूजा घर है, कहाँ सोने का स्थान है, कहाँ बच्चों को पढ़ने का स्थान है। ये किसी ज्ञानी व्यक्ति से उसका निराकरण करवा लीजिए, दिखवा लीजिए कि कहीं कोई दोष है, तो उस दोष को सुधारें आप। सबसे पहला दोष पूजा घर सुधारें। मैंने भागवत में बताया है कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, बाकी सब चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, सब मैंने भागवत में बताया है, जो हमारे चैनल पे सारी बातें हैं। तो अपने रहने के स्थान के वास्तु और स्थान की पवित्रता करें, वास्तु दोष को मिटाएं, तो जीवन में घर में सुख समृद्धि आपके आएगी। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो तो यूनिवर्स में सवेरे जगने के बाद परमात्मा को याद करें, ब्रह्मांड की शक्तियों को याद करें, धन्यवाद दें। हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड की शक्ति, हे देवताओं, हे पितरों, हे गुरुजनों, हे मेरे से आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है ताकि मेरा जीवन चल रहा है। ऐसा रोज धन्यवाद दें उसको। तो रोज धन्यवाद आप 11 धन्यवाद दे के दो तो जीवन भर, लेकिन 11 दिन आप बात करके देख रहे ना, सारा यूनिवर्स आपके दुख हरण करने के लिए लग जाएगा, सारी दिव्यात्माएं आपको सुख देने के लिए लग जाएंगी। क्योंकि परमात्मा को धन्यवाद देना, देवताओं को धन्यवाद देना और उनकी कृपा पात्र बनना है। तो रोज धन्यवाद देना आरंभ करिए आप यूनिवर्स में। छठवां, समय अनुसार सुख दुख भोगते हुए भी, दुख सुख भोगते हुए भी भविष्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे जीवन में कोई दुख है तो दुख के कारण हम अपना प्रयास न भूलें, उस दुख को मिटाने का प्रयास करें, सुख पाने की आकांक्षा करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और प्रयास करें और प्रार्थना करें। क्योंकि पुरुषार्थ प्रार्थना दोनों होंगी, जभी सुख समृद्धि आपको जीवन में मिलेगी। प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहे, मेहनत नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया तो भी सफलता नहीं मिलेगी। यदि पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करते रहे, भगवान से प्रार्थना करी तो भी सफलता
इसलिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत भी करो और साथ में प्रार्थना भी करो, तब जाकर के आपको सफलता। क्योंकि मेहनत है कर्म और प्रार्थना है भाग्य, जब दोनों मिलेंगे तो समय अनुसार दुख सुख है कोई बात नहीं, फिर भी भविष्य को सुंदर बनाने का, सुंदर बनाने का हमें मरते दम तो प्रयास करना चाहिए। गरीबी में जन्म लिया ये हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरे नहीं। कोशिश ये करें प्रार्थना से, पुरुषार्थ से कि हम सुखों में जीवन जिए हैं, हम ऐसे बन जाएं कि दूसरों को भी सुख देने लायक बन जाए। ऐसा हमें मरते दम तो प्रयास करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, ये छठवीं मेरी सलाह है। सातवां है स्वराशि, अपनी राशि जीवनचर्या को जिए। अपनी जो राशि है उसके अनुसार क्या हमारे काम है, क्या कर्तव्य है, उनके अनुसार अपने आप को जिए, अपनी उसके अनुसार जिए। आठवां स्वयं शरीर को ईश्वर, अपने शरीर को ऐसा पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं, आचरण ऐसा करें जिस शरीर रूपी हृदय में परमात्मा का वास हो जाए। जब तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और शरीर पवित्र होगा तभी परमात्मा का वास होगा, और परमात्मा का वास हो जाएगा तो सारी देवी देवता आप पर कृपा करने लग जाएंगे। इसलिए चाह करके जाने अनजाने में ऐसा कोई काम न करें, ऐसा कोई गलत आहार न करें, ऐसा कोई व्यसन न करें जैसे हमारे मन, बुद्धि, आत्मा और चित्त अपवित्र हो जाएंगे। जिस घर का आंगन गंदा होगा उसमें देवता नहीं आते। इसलिए हृदय रूपी अपने शरीर को, अपने मन को, तन को वचन से पवित्र करने का प्रयास करें। पवित्र कब होगा? साधु संत गुरुओं की संगति करें, तो ऐसा करेंगे जीवन हमारा सुख में बनेगा। नौवां बेरा एक आदेश है, संदेश है, ज्ञान है कि सर्वत्र ईश्वरीय दर्शन करें। सब में ईश्वर का दर्शन करेंगे, और ईश्वर का दर्शन करेंगे तो सबका सम्मान करें, सबको प्रेम करें। तो इससे क्या है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, और सब ईश्वर के बनाए हुए हैं ऐसा भाव रखेंगे तो ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ लास्ट में। जिनके जीवन में परेशानी, दुख है, संकट है, कोई कामना जो पूरी होने लायक नहीं हो पा रही है, जीवन में आदि व्याधि है, परेशानी है, कोई उपाय नहीं हो पा रहा है, तो एक नारियल आप बाजार से लेकर के आए हैं, और हो सके सोमवार को, बुधवार को, रविवार को, शुक्रवार को आप नारियल लेके आए। नारियल ला करके जल के छींटा लगाएं, जल के छींटा लगा के कलावा लपेटें, तिलक करें, और पीले या लाल कपड़े, स्वामित लाल कपड़े में पीले पुष्प, दक्षिणा, प्रसाद रख करके उसको बांध करके अपने पूजा घर में ले जाएं। परिवार के लोग हैं, सब करे अच्छा है, नहीं तो पत्नी करे अच्छा है, नहीं तो केवल पत्नी करे। ले जा करके जिस भगवान को मंदिर मानते वहां जाकर के रोए, कहें कि ठाकुर जी, हे भगवान, हे इष्ट गुरु, हमारे जीवन में ये समस्या है, आप हम पे कृपा करिए। ऐसा सोच करके वो नारियल अपने पूजा घर में ही रख दें। जब पूजा करें तब नारियल, ये श्रीफल है भगवान लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी का ये रूप है, ये गणेश का रूप है, ये शिव का स्वरूप है। तो जब ऐसा आप अर्जी लगाएंगे, भेंट लगाएंगे सामने भगवान के, तो भगवान अर्जी को स्वीकार करेंगे। अब कैसी तुम्हारी आस्था है, कितने दिन में सुनते हैं, लेकिन 1 साल तक रख के इंतजार करें, रोज प्रार्थना करें, तो भगवान की कृपा से आपकी जो कामना, वो समस्या दूर होगी, कामना पूरी होगी, क्योंकि भगवान के सामने अर्जी आपकी लग जाएगी। जब तुम्हारी कामना पूरी हो जाए उसके बाद उसका पूजा करा के उसका विसर्जन करा दिया जाता है। हमसे संपर्क कर सकते, तो ये आप काम करें। संक्षेप में मैंने आपकी कामना सिद्धि का उपाय बता दिया, और आज के लिए इतना ही काफी है। बोले गोविंद भगवान की जय। बताना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय नहीं है। ठीक है, बस इन्हीं बातों के साथ में आज के लिए विदाई लेते हैं, और कथा यज्ञ संपन्न सब हो गया। अब बस चकाचक होने की देर है, भंडारा तैयार है, ठीक है, और सब मालपुआ खाएं और मौज उड़ाएं और भागवत को भूल जाएं, क्योंकि जब चकाचक हो जाएगा तो भागवत को फिर भूल जाएंगे। वो याद रहेंगे, साग में नमक ज्यादा हो, खीर ने ज्यादा मीठी है गई, ज्यादा पतली कर दई, पुआ में चारी मिल पाए, तब तक खाए बैठे तो बरसा आएगी। यही बात है, याद रहेंगी बस।
भागवत की तो बातें कोई कोई याद रखेगा, क्योंकि जब चकाचक हो जाती है तो फिर भागवत फकाफक हो जाती है। इसीलिए चलो अच्छी बात है, भंडारे से आनंद लो। गिल कम तो हो सकते हैं ना, कम भी तो हो सकते हैं। चलो बंद करो। बोले गोविंद भगवान की जय। चलो भोजन कर लो, गानो जाइए।